गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोस्ट का एग्जाम जो कि 20 मार्च से स्टार्ट हो गया है, उसका रिव्यू डिस्कस करेंगे। 20 मार्च के इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको खुद पेपर दिया है तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा। ठीक है, और मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट में एग्जामिनेशन सेंटर से ही कि पेपर का ओवरऑल लेवल क्या है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन वाइज क्या लेवल था और ओवरऑल बात करेंगे, और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आपके 20 मार्च का और 21 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट तक का है। ठीक है, जो मुझे अरेंज हो पाया मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट का क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो, अगर आपका आईडी प्रूफ जो है आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो, अगर उसमें आपके नाम और एडमिट कार्ड में आपके नाम में या फिर फादर्स के नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी अगर एक लेटर का भी प्रॉब्लम है तो आपको बाहर कर दे रहे हैं, एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं। कोस्ट गार्ड में ऐसा देखा गया है। मेरे सेंटर पर भी अप्रॉक्स एक शिफ्ट में 20 बच्चों को बाहर कर दिया गया था, तो उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 में बेसिकली आपको पता होगा डीबी के लिए अप्लाई करो तो भी पेपर देना है, जीडी के लिए अप्लाई करो तो भी इसको पेपर देना है। मैथमेटिक्स ओवरऑल हम इसको मॉडरेट कह सकते हैं। इजी क्वेश्चन भी थे और थोड़े बहुत मॉडरेट भी थे, डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक है, रीजनिंग की बात करें ओवरऑल पेपर रीजनिंग का जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी मॉडरेट था। ठीक है, और साइंस और जीके की बात करें तो साइंस और जीके को दोनों को मिला के मैं कहूँ तो मॉडरेट था, बट इसको डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो जीके के क्या सीन है, जीके का मैं ऑलरेडी इसको नहीं पढ़ता था उतना। ठीक है, तो जीके का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट साइंस का मैं कह सकता हूँ साइंस का जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अगर आपने पेपर दिया तो आपका पेपर का लेवल क्या लगता है और सेक्शन वाइज पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 बेसिकली उनके लिए है जो जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हमारे 11वीं और 12वीं के, और फिजिक्स से भी 11वीं 12वीं वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिक्स डिफिकल्ट था। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन में 30 मिनट आपको मिलते हैं, आधे घंटे। समझते हो, आधे घंटे बेसिकली इस 50 को जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से टाइमिंग को देखें तो टाइमिंग बहुत कम था। ठीक है, हालांकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो सारे बच्चों ने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, बट कटअप इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने सही करे हैं। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन थे इसमें भी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मॉडरेट हो, बट ओवरऑल देखें तो डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, और मैग्नेट का साइनोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में किक अबाउट का फ्रेज पूछा गया था। ठीक है, बैरन का एंटोनिम साइनोनिम्स पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये था कि सेक थीटा और कोसेक थीटा के किस मान पर बराबर होंगे। ठीक है, बेसिकली 4 ऑप्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को याद है। स्टूडेंट के क्वेश्चन बेसिकली वही याद होते हैं जो इजी होते हैं या फिर मॉडरेट होते हैं। ठीक है, जो डिफिकल्ट होते हैं बेसिकली याद नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रोबेबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। ठीक है, टाइम ऑफ वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे बेसिकली। ठीक है, टू स्ट्राइक डाउन का फ्रेज पूछा गया था। ये आई थिंक ये 21 मार्च के शिफ्ट का है। ठीक है, इसे ये पूछा गया था। फुल फॉर्म ऑफ पूछा गया था, IAAF का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, लिमिट से 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन एरर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग सारे शिफ्ट में ये पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 क्वेश्चन आए थे, सीरीज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 से 3, और नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन बेसिकली देखा जाए तो मैंने बताया कि ओवरऑल मॉडरेट था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बेसिकली कि ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो पेपर का ओवरऑल लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर को हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, 50% मॉडरेट कह सकते हैं, 50% डिफिकल्ट कह सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो तो आईडी कार्ड में आपका नाम,
फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले थे जिसका क्या था कि उनके फादर्स के नेम में एडमिट कार्ड पे जैसे फुल नेम नहीं था। जैसे मान लो उनके अरविंद कुमार यादव है तो आईडी कार्ड पे उनका नाम था अरविंद यादव, तो कुमार नहीं तो उसके लिए बाहर कर रहे हैं। प्लस जैसे मान लो किसी फादर का नाम है अरविंद शंकर नाम है, ठीक है, तो ई की जगह ए है तो उसमें ई है तो इसमें ए है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो इसमें क्या कर रहे थे, वो स्टूडेंट को बाहर कर रहे थे, एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहें।